एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक आप बोल सकते हो। बैक पेन। आप बैक पेन आजकल नॉर्मली हर दूसरे इंसान को बैक पेन होता है। वो एक नॉर्मल बैक पेन भी हो सकता है, वो आपको एक लाइक रीढ़ की हड्डी का भी बैक पेन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। तो मैं आपको जिस बैक पेन के बारे में बताना चाह रही हूँ, मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी बताना चाह रही हूँ कि मैं भी इस बीमारी से गुज़र चुकी हूँ। और मैं बहुत बुरी तरीके से इस बीमारी से ग्रसित थी। और लगभग 2 साल तक मैं जो बैक पेन की बैक पेन होता रहा था। और मैं उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और मैं हमेशा यूट्यूब, गूगल, हर जगह ये ढूंढा करती थी कि इसका इलाज क्या है। और बट मुझे इलाज तो उसका मिलता था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा उस चीज़ से डिप्रेस हो जाती थी। जो भी लोग अपनी स्टोरी शेयर करते थे, जो भी कमेंट मैं उसके यूट्यूब वीडियोस के नीचे पढ़ती थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी। तो मैंने इस इन सारी चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ और इन चीज़ों को मैं बताती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ। तो बिना देरी किए हुए मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो जैसा कि मैं बता दूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं और वो 4 साल के हैं और दोनों ट्विन्स हैं। मेरी ट्विन्स प्रेगनेंसी थी। तो प्रेगनेंसी से पहले मुझे हालांकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी बैक पेन की। मुझे कभी भी बैक पेन महसूस भी नहीं हुआ कि कैसा बैक पेन होता है, कभी कभी नहीं हुआ। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, और ट्विंस प्रेगनेंसी में आप जानते हैं कि कितना ही ज़्यादा वेट गेन होता है। और मुझे ऐसा लगता था कि जितना ज़्यादा वेट गेन होगा, जितना ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ेगा, मेरे बच्चे उतने ही ज़्यादा हेल्दी होंगे, उतनी ज़्यादा उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो मेरा वज़न मेरी प्रेगनेंसी में 25 केजी बढ़ गया। और पहले मेरा वेट अप्रॉक्स 65-67 के करीब में था। और ये प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ में मैं आपको बताऊं, मेरा वेट अप्रॉक्स 100 केजी के करीब में पहुंच गया था। कैन यू इमेजिन 100 केजी कितना होता है। और उसी की वजह से मेरे बॉडी का जो टमी होता है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था। उसी की वजह से मेरी बॉडी का जो कर्वेचर होता है, एक स्पाइन का कर्वेचर होता है, वो पूरा ही बिगड़ गया और मुझे स्लिप डिस्क हो गया। और पूरे प्रेगनेंसी में मुझे नहीं पता चला, या पता चलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद मेरे वेट की वजह से है, प्रेगनेंसी की वजह से है। और मैं किसी से शेयर भी करती थी तो इतना जनरली किसी को पता नहीं था। तो हाँ, मैंने मैंने मेरे बच्चे हुए, मैं डिलीवरी हुई, मेरी सी सेक्शन हुआ। और डिलीवरी हुई उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मेरे लेफ़्ट लेग में पूरा पेन जाने लग गया। पूरा पेन जाता था मेरे लेफ़्ट लेग में। और मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा जिन्होंने मेरी डिलीवरी की थी कि ये मुझे पेन हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक बार किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा लो, क्योंकि ये डिलीवरी का पेन नहीं है। ऐसा पेन नहीं होता जनरली। तो मैंने मेरे एक नोन डॉक्टर थे स्पाइन के, मैंने उनको ही दिखाया और उन्होंने मुझे एमआरआई का सजेशन दिया। तो मैंने एमआरआई कराया तो उसमें मेरी L4 L5 वर्टिब्रा में जो डिस्क होती है उसमें स्लिप डिस्क निकला। और वो स्लिप डिस्क काफ़ी ज़्यादा था, ऐसा नहीं था कि वो कम था। वो मेरी डिस्क का जो जेल था वो काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया था। बहुत वो मेरी नर्व को पिंच कर रहा था, मेरे नर्व को पेन दे रहा था। इसी वजह से मेरे पूरे लेग में पेन जाता रहा। तो उन डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले देखते ही मुझसे सर्जरी का बोला कि आप सर्जरी करा लो। तो सर्जरी का नाम सुनते ही आपको पता है, वो भी बैक की सर्जरी का नाम सुनते ही आपको भी पता होगा, इस पेन से गुजर रहे होंगे, कि आपको भी अगर सर्जरी का बोला गया होगा तो कितना डर लगने लगता है। कितना डर लगता है कि सर्जरी तो पहली बात तो सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। और सक्सेसफुल हो भी गई तो वो लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ अपना
कुछ वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी और जो हमको पूरी लाइफ टाइम झेलनी पड़ेगी। खैर, मैं इसी तरीके से मेरे दिमाग में भी चलता रहा कि मुझे सर्जरी करानी है कि नहीं करानी है। हालांकि मेरे घर में मेरी नानी की सर्जरी हो रखी थी 10 साल पहले ही उनकी ओपन सर्जरी हो रखी थी और वो सर्जरी सक्सेसफुल थी। उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो ठीक थी। तो इसके बाद फिर बट इसके बाद भी मेरे घर वालों ने या फिर आसपास के लोगों ने मुझसे बोला कि आप सर्जरी मत कराओ, पहले आप फिजियोथेरेपी और दवा का तरीका करके और उसको ठीक करो। तो मैंने भी पहले समझा कि ठीक है, पहले हम दवा करके देखते हैं और इससे ठीक होता है तो ठीक है। तो दवा वगैरह मैंने 6 महीने तक करी। और आपने आजकल सुना होगा एक कैरोप्रैक्टिस होती है, कैरोप्रैक्टिस इन द सेंस वो हड्डियाँ चटकाते हैं इधर उधर करके, आपने देखा होगा। तो वो भी मैंने कराया। और जो आपने सुना होगा पहलवान होते हैं, पहलवान जो कि ट्रेडिशनल हड्डी वगैरह कुछ प्रेस करके उसको पैर खींच के ऐसे कुछ करते हैं, तो वो सब भी मैंने किया। बट मेरे पेन में कोई भी अंतर नहीं आया, कोई भी अंतर नहीं आया। और जब मेरे पेन में अंतर नहीं आया तो मुझे फ़िज़िकल पेन से ज़्यादा मेरा मेंटल पेन होने लग गया। मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मुझे जिन भी डॉक्टर को मैं वो दिखाने जाती थी वो मुझसे सबसे पहले बोलते थे आपको झुकना नहीं है, आपको बेल्ट लगानी है, आप अपने बच्चों को भी नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि मतलब मैं एक माँ थी और उस टाइम मैं अपने बच्चों को ना उठा पाऊँ, ठीक है, तो वो मुझे कैसा लगता था। मैं अपने खुद के काम जो एक इंसान बहुत ईज़िली कर सकता है, मैं वो सारे काम नहीं कर पा रही थी, मैं वो सारे काम नहीं कर पाती थी। तो ऐसे करके मतलब मैंने बहुत अपने फैमिली की हेल्प ली, उन्होंने मेरे बच्चों को संभाला, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चों को उठा ही नहीं पा रही हूँ तो मैं उनको क्या देखूँगी। मैं अपने में ही परेशान थी तो मैं अपने बच्चों को क्या देखती उस टाइम। तो फिर इस तरीके से करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और फिर मेरी फैमिली में कुछ लोग थे, जैसे मेरा भाई, मेरी मासी, ये सब लोग मुझसे काफ़ी दिन से बोलते थे कि तुम ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के मुझ से निगेटिव सुन रखा था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो हर एक इंसान बैक पेन से पीड़ित था, मैं उससे हर एक इंसान से उसका एक्सपीरियंस पूछती थी कि आपके साथ क्या हुआ, आपका ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैं लोगों को ढूंढ के होम्योपैथिक डॉक्टर्स का भी इलाज कराया था, होम्योपैथिक इलाज भी कराया था। आपको पता होगा होम्योपैथिक में कितना टाइम लगता है। मैंने उनकी दवा खाई 1-2 महीने, बट फिर भी कोई मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिजियोथेरेपी भी कराई मैंने, एक्सरसाइज भी की, फिजियोथेरेपी की, उससे कोई भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन मैंने उन्हीं डॉक्टर को जिनको मैंने फ़र्स्ट टाइम दिखाया था, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे अपना ऑपरेशन कराना है। ठीक है, मुझे अपना ऑपरेशन कराना है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीज़न था। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि ठीक है, आजकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, वो एक माइक्रो डिस्केक्टमी होता है, उसमें लगभग एक घंटा का ऑपरेशन होता है। वो इतना चीरा लगता है। एंडोस्कोपी भी होता है, बट एंडोस्कोपी उस टाइम मतलब मैंने कानपुर से कराया था तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने माइक्रो ऑपरेशन कराया। तो मैं आपको अभी भी, आप मेरे ऑपरेशन को 3 साल हो गए, मैं दिखाऊंगी कि वो ऑपरेशन कितना बड़ा था। मैं आप इसकी पिक डाल दूंगी। तो मेरा ऑपरेशन मैंने मैंने ऑपरेशन करा लिया। ठीक है, फिर ऑपरेशन के बाद की मैं आपको बात बताती हूँ। ऑपरेशन कराने के बाद भी मेरा पेन नहीं गया, तुरंत नहीं गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया कि ऑपरेशन के बाद भी अगर ये पेन नहीं गया तो मतलब लाइफ टाइम मुझे क्या ये पेन झेलना पड़ेगा। फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये उस जगह पे इन्फ्लामेशन होती है, उसका पेन है, उसका पेन है। और मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि मुझे पूरा रिकवर करने में, ऑपरेशन के बाद रिकवर करने में अप्रॉक्स मुझे 4 से 5 महीने लग गए, 6 महीने तक लग गए थे।
एकदम फिट होने में। और उस बीच में मैंने 1 महीने मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी पूरी। और जो भी फिजियोथेरेपी में जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं मैंने डिट्टो फॉलो की थी। मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया था उस चीज़ को कि मुझे ठीक होना है। मैं उस चीज़ के लिए एकदम डेडिकेटेड थी। मैंने 3 महीने, डॉक्टर ने मुझसे बोला 2 टाइम एक्सरसाइज करनी, मैंने 2 टाइम एक्सरसाइज की। इवन मैंने 3 टाइम एक्सरसाइज की, जो भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं बैक की, आप देखे होंगे। और ये उस दिन की फ़ोटो है जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था। वो सारी एक्सरसाइज मैंने की और सारी दवाइयाँ मैंने खाई, मैंने अच्छी डाइट ली मैंने। और हाँ, मैं आपको वेट का भी बोलती हूँ, मैं आपको अपना वेट का भी बताती हूँ कि मैंने अपना वेट विदिन 6 मंथ 15 से 20 केजी लूज़ किया था वाया इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आपको जानना है ये चीज़ कि मैंने अपना वेट कैसे लूज़ किया, 20 केजी अप्रॉक्स 18 से 18 केजी, हाँ 18 केजी वेट था मेरा, मैंने वो लूज़ किया था। और जिसकी वजह से मेरी जो भी रिकवरी थी वो बहुत ही फास्ट हो गई थी, बहुत फास्ट हो गई थी। और जो भी लोग आपको ये बोलते हैं कि ऑपरेशन मत कराओ, ये मत कराओ, वो मत कराओ, ठीक है, और आप मतलब आप ज़िंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा, तो अभी भी अगर आपको बैक पेन हो रहा है, अभी भी आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। आप एक अच्छे डॉक्टर से जिन्होंने ऑपरेशन कर बहुत सारे ऑपरेशंस कर रखे हों, जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हों, आप उनसे ऑपरेशन करा सकते हैं। अगर आपने सारी चीज़ें कर रखी हैं और आपका बैक पेन नहीं ठीक हो रहा, बैक पेन इन द सेंस आपको अगर स्लिप डिस्क है या बहुत लोग और भी चीज़ें उसमें होती हैं, स्लिप डिस्क के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका नहीं ठीक हो रहा है एक्सरसाइजेज से, दवा से, तो ऑपरेशन कराने में मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो अभी कंडीशन है वो अच्छी ही होगी, आप बुरी कंडीशन में नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑपरेशन के बाद भी आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। अभी अगर आपको बहुत ये क्यूरियोसिटी होगी कि अभी मैं कैसी हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। और मैं ऑपरेशन करा के मतलब ऑपरेशन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वरना मेरा जीवन आज क्या होता मैं आपको खुद ही नहीं बता सकती। इसमें 5 मिनट खड़े रहने में मुझे सोचना पड़ता था कि मैं कैसे जाके उस लाइन में, अगर मुझे लगना है किसी चीज़ की लाइन में लगना है या किसी चीज़ की वजह से मुझे 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहना, तो मुझे सोचना पड़ता था कि मैं कैसे खड़ी रहूँगी वहाँ पे। तो मेरी यही स्टोरी है कि मतलब मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और अगर आपको जानना है कि मैंने ऑपरेशन के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस रखे, कितने दिन तक रखे, क्या रखा, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, मैंने वेट कैसे लूज़ किया, मैंने क्या किया, तो मैं वो हर चीज़ से आपकी हेल्प करूँ। क्योंकि जिस सिचुएशन से, जिस दौर से मैं गुजरी थी, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी गुजरे और किसी को इस तरीके की कोई भी दिक्कत आए, और वो अगर फेस कर रहा हो तो उसको कोई हेल्प ना मिले। मैं पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का ज़रूर जवाब दूँगी। नमस्कार।